हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 4.4 तक के वीडियो अपलोड किया हुआ है। और स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बनाया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज पे आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख करके आएँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 4.5 की। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हमें कहता है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको या तो 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगा या तो 3 लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। तो ये जो मेथड हमें बताता है, क्रैमर रूल जो बताता है, वो ये कहता है कि हम लीनियर इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि x और y की वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करना है। और ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है जो किसने बताया? क्रैमर साहब ने बताया। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में हमें ये 2 इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट यानी कि डी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो d इज इक्वल टू x और y के कोफिशिएंट को हमें इसमें कंसीडर करना होता है। x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, y का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है 2। एक अब बनाएंगे d1। अब देखिए, 3 और 1 की जगह पर हम 5 और 3 रखेंगे, 5 और 3 और 1 2 एज इट इज। d2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे, 3 1 एज इट इज और 1 और 2 की जगह पर 5 और 3। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो d इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -1 इज इक्वल टू 5। d1 कैलकुलेट करना है, 5 2 जा 10 -3 इज इक्वल टू 7। और d2 कैलकुलेट करना है, 9 - 5 इज इक्वल टू 4। और x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? d1 अपॉन d। और y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है d2 अपॉन d। d1 कितना आया? 7 और d कितना आया? 5। ये x आंसर आ गया। d2 आया 4 और d आया 5, तो ये y का आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसके सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट d बना लेता हूँ यहाँ से। x और y का कोफिशिएंट 2 3 -1 और 5। नाउ d1 बना लेंगे। 2 3 की जगह पर 17 और 6, 17 और 6 -1 5 एज इट इज़। डिटर्मिनेंट d2 बना लेंगे, 2 3 एज इट इज़ और -1 5 की जगह पर 17 और 6। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 5 2 जा 10 -3 इज इक्वल टू 13। d1 कैलकुलेट करेंगे, 17 5 जा 85 -6 इज इक्वल टू 91। नाउ d2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 -17 3 जा 51 इज इक्वल टू माइनस का 39। नाउ x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है d1 अपॉन d। d1 हमने कितना कैलकुलेट किया? d1 कैलकुलेट किया 91 और d कैलकुलेट किया 13। आंसर आ गया 7। नाउ y इज इक्वल टू d2 अपॉन d इज इक्वल टू d2 है माइनस का 39 अपॉन 13, इसको कैंसिल किया, आंसर आ गया माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। 2x माइनस का 7y इज इक्वल टू 13 और 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ से d डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ, 2 5 माइनस का 7 और 6। डिटर्मिनेंट d1 बना लेता हूँ, 2 5 की जगह पर 13 और 9, 13 और 9
और -7 और 6 एज इट इज़। D2 डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ, 2 और 5 एज इट इज़, और इन दोनों की जगह पर 13 और 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12 माइनस 7 5 जा 35। नाउ 12 प्लस 35 इज इक्वल टू 47। इसको सॉल्व कर लेंगे। 78 माइनस 63 इज इक्वल टू 78 प्लस 63 इज इक्वल टू 1। 7 6 13 1 14। D2 कैलकुलेट कर लेंगे। 9 2 जा 18 माइनस का 65 इज इक्वल टू 47 माइनस का। नाउ यहाँ से x इज इक्वल टू D1 अपॉन D इज इक्वल टू D1 हमने कितना कैलकुलेट किया 141 डिवाइडेड बाई 47 इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू -47 अपॉन 47 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है ना, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 2 अपॉन एक्स है, 3 अपॉन वाई है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह का इक्वेशन आपने क्लास 10th में सॉल्व किया होगा। तो 2 अपॉन एक्स है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स को पी एजूम कर रहा हूँ, और 1 अपॉन वाई को मैं क्यू एजूम कर रहा हूँ। तो देखिए 1 अपॉन एक्स की जगह पर तो p आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। इधर आ जाएगा 5p प्लस 8q इज इक्वल टू 31 अपॉन 6। तो 6 5 जा 30p प्लस 48q इज इक्वल टू 31। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन नंबर अब देखिए फर्स्ट बन गया, और ये इक्वेशन नंबर एक सेकंड बन गया। अब इसमें हम क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। d बना लीजिए यहाँ से। तो d क्या आ जाएगा, p का कांस्टेंट 2 और 30, q का कांस्टेंट 3 और 48। नाउ d कैलकुलेट करेंगे। 48 इंटू 2 96 माइनस 30 इंटू 3 90 इज इक्वल टू 6। D1 बना लेता हूँ। 230 की जगह पर 2 और 31 और 348 एज इट इज़। नाउ D1 इज इक्वल टू 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया 96 माइनस, और 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया 93 इज इक्वल टू 3। D2 कैलकुलेट कर लेता हूँ। 231 की जगह पर हम लिखेंगे 2 और 30, और इनकी जगह पर लिख रहा हूँ 2 और 31। नाउ D2 इज इक्वल टू 62 माइनस 60 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, P और Q आएगा। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, D1 अपॉन D। D1 हमने कितना कैलकुलेट किया 3, और D हमने कितना कैलकुलेट किया 6, ये आ गया 1/2। और Q इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, D2 अपॉन D। D2 हमने कैलकुलेट किया 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब ये जो आंसर आया है स्टूडेंट, P और Q का आया है, ना कि X और Y का आया है। आंसर हमें X और Y कैलकुलेट करना है। P कितना आया 1/2, और P को हमने क्या लिया था 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से X इज इक्वल टू आ गया 2, और Q कितना है 1 अपॉन 3, और इसको हमने क्या लिया था 1 अपॉन वाई। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, और जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट d बना लेंगे। x का कोफिशिएंट 3 2 और y का कोफिशिएंट a और a, और D1 बनाएंगे। 3 2 की जगह पर रख रहा हूँ 4 और 2, और ये a एज इट इज़। D2 बना लेंगे। 3 2 एज इट इज़,
और ए की जगह पर रख रहा हूँ 4 और 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a इज इक्वल टू a, 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a और 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a इज इक्वल टू 2a। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, -4 2 जा 8 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, d1 अपॉन d। d1 हमने कितना कैलकुलेट किया 2a अपॉन a से a कैंसिल हो गया 2 आ गया। y इज इक्वल टू d2 अपॉन a और d2 हमने कितना कैलकुलेट किया -2 अपॉन a। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का फर्स्ट में हमें 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब तक हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस में 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमें 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से डिटर्मिनेंट d बनाइए और x y z का कोफिशिएंट लिखेंगे 5 7 1 6 -8 -1 और 3 2 -6। इसके बाद यहाँ से डिटर्मिनेंट d1 बनाइए। 5 6 3 की जगह पर 11 15 और 7 लिखना है, 11 15 और 7। बाकी ये दोनों कॉलम एज इट इज़ 7 -8 2 1 -1 और -6। उसके बाद डिटर्मिनेंट d2 बनाइए। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 5 6 और 3। सेकंड कॉलम की जगह पर ये तीनों वैल्यू रखना है, 11 15 और 7। और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 1 -1 -6। अब डिटर्मिनेंट d3 बनाइए। फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ 5 6 और 3, 7 -8 और 2। और थर्ड कॉलम की जगह पर क्या लिखना है आपको, 11 15 और 7, 11 15 और 7। अब इन चारों का अलग अलग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दीजिए। ये 5 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ पे आ गया 5। -8 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 48 माइनस, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का 2। फिर यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। अब ये 7 लिखेंगे, 7 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट। अब देखिए 6 को -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का 36, यहाँ साइन माइनस का। 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 प्लस, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे 1, 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 3 को -8 से मल्टीप्लाई किया माइनस, और ये माइनस का 24। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, 5 एज इट इज़ 48 + 2 माइनस 7 इंटू -36 + 3 प्लस 1 इंटू 12 + 24। 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से, माइनस 7 इंटू माइनस का 33 प्लस 36। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 55। अब जैसे डिटर्मिनेंट हमने इसमें कैलकुलेट किया है, सेम डिटर्मिनेंट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू 11 लिखा जाएगा सबसे पहले। 11 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट। -8 को -6 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 48, यहाँ साइन माइनस का। और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। अब ये 7 लिखा जाएगा यहाँ पर। अब 7 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 15 को -6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 90, साइन माइनस का। और 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 7, साइन प्लस का। इसको हटा देता हूँ। अब ये 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30
और यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56, तो माइनस माइनस का 56। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 इंटू 57 इंटू -90 प्लस का 7 प्लस 86, 550 माइनस 7 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 83 प्लस 86 इज इक्वल टू, इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 55। उसके बाद हमें D2 कैलकुलेट करना है। वापस से देखिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना है और सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो वापस से देखिए, पहले 5 लिखा जाएगा और 5 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 90, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 7। यहाँ पे साइन माइनस का आएगा इंटू 11, इसको मैं हटा देता हूँ। 11 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 6 को -6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 36, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। यहाँ पे साइन पॉजिटिव, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब ये 1 को लिखा जाएगा यहाँ पर, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 45। 5 इंटू -90 प्लस 7 माइनस का 83 माइनस 11 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा माइनस का 33 प्लस -3 माइनस 415 प्लस 363 -3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 55। इसका भी देखिए डिटर्मिनेंट हम सेम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस का 55, और फिर हमें x, y, z की वैल्यू चाहिए। तो देखिए x इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, d1 अपॉन d। d1 हमने कितना कैलकुलेट किया, d1 कैलकुलेट किया 55 और d कैलकुलेट किया 55, इसको कैंसिल कर दिया, आ गया 1। y इज इक्वल टू फार्मूला होता है d2 अपॉन d। d2 हमने कितना कैलकुलेट किया, माइनस का 55, और d हमने कैलकुलेट किया 55, इसको कैंसिल कर दिया, आ जाएगा -1। और z इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, d3 अपॉन d इज इक्वल टू माइनस का 55 अपॉन 55, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया -1। तो ये x, y, z की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब हमें 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो। तो उम्मीद है आप इनका डिटर्मिनेंट अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे और इनका फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 को हम उधर ले जाएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे। तो इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा x + y + z इज इक्वल टू -1, और x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4, और x + 3y + 4z इज इक्वल टू -6, और इधर भी माइनस आएगा। अब वापस से यहाँ पे हम 4 डिटर्मिनेंट बना लेंगे, d, d1, d2 और d3। तो d1 यहाँ से क्या आ जाएगा, d डिटर्मिनेंट यहाँ से आएगा 1 1 1 1 2 और 3, और 2 3 4। यहाँ से डिटर्मिनेंट d आ गया। d1 कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है, -1 -4 -6, और नेक्स्ट 2 कॉलम सेम 1 2 और 3, 2 3 और 4। अब यहाँ से d2 बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, और सेकंड कॉलम की जगह पर लिखेंगे -1 -4 -6, और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 2 3 4। और d3 बना लेंगे यहाँ से, फर्स्ट कॉलम्स एज इट इज़, सेकंड कॉलम एज इट इज़, और थर्ड कॉलम की जगह पर लिखेंगे -1 -4 -6 इज इक्वल टू। अब देखिए उम्मीद है आप इनका डिटर्मिनेंट बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने इसमें कैलकुलेट किया है। तो मैं इनका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या होगा। इसका डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1, इसका भी आएगा -1, इसका आएगा +1 और इसका आएगा +1। और फिर यहाँ से
जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो d1 अपॉन डी यानी -1 अपॉन -1 आंसर आ जाएगा 1। और जब y कैलकुलेट करेंगे तो d2 कितना है 1 और d कितना है -1 तो आंसर आ गया -1। और z इज इक्वल टू d3 कितना है 1 और d कितना है -1 तो इसका आंसर कितना आ गया -1। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और 5 का सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है सेम ये वैसे हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैंने क्या किया पहले से इनको सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। ये हमें 3 इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें से देखिए +2 -2 और -8 हम इज इक्वल टू के उधर लेकर के जाएंगे तो +2 का -2 हो जाएगा, -5 का +5 हो जाएगा और -8 का 8 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से डी मैट्रिक्स बनाया जो XYZ के कोफिशिएंट को लिखा और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया -63। उसके बाद हमने D1 बनाया, फर्स्ट कॉलम में हमने ये वैल्यू लिखा, उसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ इसका जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो कितना आया -441। उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ सेकेंड कॉलम की जगह पर हमने ये 3 एलिमेंट लिखा, ये लिखा यहाँ पे। और उसके बाद वापस से हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो इसका डिटर्मिनेंट आया। उसके बाद देखिए D3 हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ थर्ड कॉलम की जगह पर हमने ये तीनों एलिमेंट लिखा और फिर हमने वापस से इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो आंसर ये आया। उसके बाद हमने देखिए फार्मूला लगा दिया D1 अपॉन डी, D2 अपॉन डी, D3 अपॉन डी। तो ये आ गया x का वैल्यू, ये आ गया y वैल्यू और ये आ गया z का वैल्यू। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वापस से हमने यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट बना लिया d, d1, d2 और d3। अब वापस से देखिए XYZ का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है x और y है बट z नहीं है, तो जहाँ पे एलिमेंट हमें नहीं गिवन है, जो हमें वेरिएबल नहीं गिवन है उसकी जगह हमने 0 एज्यूम किया। फिर यहाँ पे देखिए x और z है, y गिवन नहीं है तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ पे x नहीं है तो हमने x की जगह 0 लिखा, बाकी जो भी वेरिएबल हमें गिवन है उनके कांस्टेंट टर्म को लिख लिया। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो आया 8। फिर हमने D1 में डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट कॉलम की जगह पर हमने इनके 2, 1 और 1 लिखा। उसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम ये एज इट इज़ वापस से हमने देखिए इसका डिटर्मिनेंट 6 निकाला। फिर D2 डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ सेकेंड कॉलम में हमने ये 3 एलिमेंट लिखे, वो ये रहा। और थर्ड कॉलम बिल्कुल एज इट इज़, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10। D3 कैलकुलेट किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम की जगह पर हमने ये 3 एलिमेंट लिखा, वो ये रहा। वापस इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो कितना आया 4। और फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया D1 अपॉन डी, D2 अपॉन डी और D3 अपॉन डी। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, ये 3 इक्वेशन गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। वापिस से हम क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट बना लेंगे D1, D2 और D3। तो सबसे पहले XYZ का कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2x है, इसका कोफिशिएंट 2, 3y है तो इसका कोफिशिएंट -3 और z नहीं है तो देखिए यहाँ पे 0। फिर x का कोफिशिएंट 1, वापस से x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे लिखा 0 और y का कोफिशिएंट 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या है 3, तो यहाँ पे z है तो z का कोफिशिएंट 3 और यहाँ z का कोफिशिएंट 1। और इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आया -18। सिमिलरली हम क्या करेंगे, D1 मैट्रिक्स बना लेंगे, मतलब कि फर्स्ट कॉलम की जगह पर हम ये 3 एलिमेंट लिखेंगे, ये लिख दिया, बाकी ये दोनों एज इट इज़। इसका डिटर्मिनेंट निकाला -36 आया, इसका डिटर्मिनेंट -18 आया। D2 कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ और सेकंड कॉलम की जगह पर 1, 11 और 7 लिखेंगे, 1, 11 और 7। और थर्ड कॉलम एज इट इज़, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आ गया 18। D3 कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम की जगह पर हम ये तीनों एलिमेंट लिखेंगे, फिर से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर कितना आ गया -54।
अब एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर लेंगे, d1/d, d2/d, d3/d। ये देखिए एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है और ये जेड की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट क्या बोला हुआ है, देखिए ये हमें ना 1 2/x 3/y 10/z मतलब कि फ्रैक्शन में हमें वैल्यू गिवन है। और अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्या किया था 1/x को p एज्यूम कर लिया था, 1/y को q एज्यूम कर लिया था। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 1/z को मैंने r एज्यूम कर लिया, ये p q और r। फिर यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन बना लिया, 2p + 3q + 10r = 4, 4p - 6q + 5r = 1, 6p + 9q - 20r = 2। वापिस से हमने देखिए 4 डिटर्मिनेंट बनाया। अब हमें डिटर्मिनेंट किसका बनाना है, इस वाले का ए बनाना है। डी डिटर्मिनेंट बनाया, पी क्यू आर का कोफिशिएंट ए लिखा, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1200। D1 बनाया, फर्स्ट कॉलम की जगह पर हमने ये 3 एलिमेंट लिखा, बाकी ये दोनों एज इट इज़ लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट आया 600, इसका डिटर्मिनेंट है 1200, इसका डिटर्मिनेंट है 600। D2 जब हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, ये एज इट इज़, और सेकेंड कॉलम की जगह पर हमने ये 3 एलिमेंट लिखा, और थर्ड कॉलम ये एज इट इज़, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 400। D3 हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़, और थर्ड कॉलम की जगह पर हमने क्या लिखना है 4 1 और 2, ये लिखा 4 1 और 2। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 240। अब देखिए ये जो वैल्यू आया है ना, ये डिटर्मिनेंट जो आया है, यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो P = यहाँ से कितना आ जाएगा D1/d, और D1 कितना है 600 डिवाइडेड बाई 1200 = 1/2। Q = D2/d, D2 कितना कैलकुलेट किया 400 डिवाइडेड बाई 1200 = 1/3। R = D3/d = 240/1200 = 1/5। बट वैल्यू हमें किसका चाहिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। तो P देखिए हमने किसको एज्यूम किया है 1/x को, और इसका वैल्यू कितना है 1/2। तो x = आ गया 2। नाउ Q = हमने क्या एज्यूम किया हुआ है 1/y, और Q का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया 1/3 = 1/y। तो y = कितना आ गया 3, और r = हमने क्या एज्यूम किया हुआ है 1/z, r कितना आया 1/5, तो 1/z, तो z = कितना आ गया 5। ये z है, ये y है, और ये x है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 6। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया सभी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाए। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। और स्टूडेंट मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। 1 शॉट वीडियो आपको मिलेगा, सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, टाइम टू टाइम आपको सभी कंटेंट सुशांत क्लासेस चैनल पे मिलेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।